हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एजुकेशन पोर्टल पे। मैं सचिन विश्वकर्मा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ समान जानकारी जो आपके पेपर में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, जो आपके पीसीएस, कांस्टेबल और अन्य एसएससी एग्जामों में आती हैं। तो आई एम श्योर कि आपको समझने में आसानी होगी और हम उसको कुछ ट्रिक के थ्रू बताएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, भारत का भूगोल देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। देखिएगा, हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, 1947 में। हमारा 7 और इनका 7, मतलब जोन 7 हमारे हैं। हम साथ साथ हैं विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि में बोला जाएगा भारत का स्थान तो दूसरा है, क्योंकि हम भारतीय 2 नंबर के काम अपने दूसरे तरीके से रास्ता जल्दी प्रेफर करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन से देश आते हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान। देखिए, उत्तर में भी 3 वर्ड आ रहे हैं, 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण हैं। उत्तर उत्तर में कौन सा देश आता है? आपके कौन से देश आते हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। देखिए, जो हमको बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, दिल्ली को सेंटर लेके बताया जा रहा है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश आता है? तो आपके पाकिस्तान आता है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर आता है? तो अरब सागर आता है। और भारत के दक्षिण दक्षिण पूर्वीय कौन सा खाड़ी है? बंगाली खाड़ी है। देखिएगा, थोड़ा मैं आपके लिए यहाँ पे आसान करता हूँ। कभी पूछा जाता है कि खाड़ी और सागर हमारे भारत में किस जगह अलग अलग हैं। देखिए, जब भी आपको बोला जाता है कि बंगाली खाड़ी, देखिएगा, खाड़ी आपके पूर्व में पड़ती है और यहाँ पे सागर जो है वो पश्चिम में पड़ता है। ये आपको चीज़ें आसान और दिशा में थोड़ा अंतर समझने में आसानी होगी। देखिएगा एक बार और, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर आता है? आपका अरब सागर आता है। और वहीं आपके भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाली खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। इसे हम इंडियन ओशन में कहते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से करती हैं। ठीक है, ये हमारे 7 बहनों से संबंधित चीज़ें, जहाँ पे आपके असम, मेघालय और त्रिपुरा और भी ऐसी अन्य राज्य हैं जो हमारे भारत में हैं। और उनसे भारत को किस प्रकार अलग किया जाता है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ से ये अलग होता है। ये देश है म्यांमार। देखिएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत के किस देश से अलग करते हैं? ये श्रीलंका है। एक बार और, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू। लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाक जलडमरू मतलब कि पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान का इसका मतलब नहीं होता है। और मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू। देखिए, जलडमरू एक चैनल के रूप में यहाँ पे हमारे लिए काम करता है, जो हमें श्रीलंका और भारत को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू। इसके बाद आपका आता है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। और वहीं 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। देखिए, जो आपका अक्षांशीय विस्तार होता है वो आपका एक सीधी रेखा, मेरे ख्याल से समझना आपको आसानी हो रही होगी। हमारे विश्व में कुछ अकाल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसे हम मानक रेखाएं कहते हैं, जिससे हम समय, टाइम और दिशाओं, दूरी का अंतर पता करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार नीचे से ऊपर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? एक बार और, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है। देखिएगा, हमारे विश्व में 3 अकाल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, जो मुख्यतः 3 दरों में बांटी गई हैं। देखिए, आपको जो मेन की होती है वो विषुवत रेखा है, इसे हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और उसके ऊपर हमारी आती है कर्क रेखा, जो सबसे नीचे हमारी है मकर रेखा। देखिएगा, जो आपकी कर्क रेखा है वो हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। और भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो मैं कर्क रेखा कहते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है क्षेत्रफल किलोमीटर में? तो वो 3214 है। एक बार और, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो वो 3214 किलोमीटर तक है। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? वो 2933 किलोमीटर तक का है। देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर तक है। और वहीं अब हम जानते हैं आगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाली खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके बंगाली खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। देखिएगा, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ये आपके निकोबार में आता है। आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं, वो निकोबार के सबसे अंतिम छोर में आता है, आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमेलियन पॉइंट। देखिएगा, लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, कन्फ्यूजन कि इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट अलग अलग है। नहीं, दोनों का एक ही है। उसके ये उपनाम के रूप से हम इसे कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट।
भारत का क्षेत्रफल विश्व में, देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.43% है। देखिए 242 हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल नंबर के फॉर्म में, 2.42% है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो 17% करता है। देखिएगा अगर हम जिसे जोड़ेंगे, 4, 2, 6 होता है, और 2, 8, पर हम 8 नहीं, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 2.42% है, और वहीं अगर बोला जाएगा जनसंख्या कितनी निवास करती है भारत में, 17 करती है। देखिए हमारे यहाँ जो युवावादी सबसे ज़्यादा है, और हम हमारे यहाँ युवावादी से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं, 16 से 17 साल के लौंडे बहुत हैं। मे भी थोड़ा लोकल लैंग्वेज यहाँ पे हो रही है ताकि चीज़ से आपको समझने में आसानी हो। कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप इसे सामान्यतः 32,87,000 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, और लगभग के तौर में। भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगी हुई है, एक बार और, भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगी हुई है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, इसे हम म्यांमार कहते हैं वर्तमान का, और भूटान। एक बार और, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान। इसके बाद आपका आता है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? एक बार और, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। इनसे हमारा सी लैंड मतलब सी बॉर्डर भी हमारे से छूता है हमारा यहाँ पे आके। इसके बाद आपका आता है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके लिए मैं आपको कोड नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा सिंपल है। अगर आप मैप को थ्रू समझेंगे इससे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर ये गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर मैं आपको इसको मैप के थ्रू बताऊंगा तो देखिए आपका पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल हमारे पास 8 राज्य होते हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसके बाद आपका आता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश तक है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश में बसी हुई है? इसे हमने पढ़ा है अभी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होती है। अगर हमारा मुख्य पॉइंट कहा जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ बताया जा रहा है वो आपके इंदिरा पॉइंट से लिया जा रहा है जो आपका निकोबार में पड़ता है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ये हमें 82.5 डिग्री में प्राप्त हुआ है। 82.5 डिग्री में हमें प्राप्त होता है। ये अन्य जानकारी थी आपके लिए। आइए हम जानते हैं। और भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। जो ग्रीनविच है वो आपके लंदन में पड़ता है। लंदन में और हमारे भारत में समय में 5.5 घंटे हम उनसे आगे चलते हैं। और इसके बाद आपका आता है भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण शोर की दूरी कितनी है? तो 847, सॉरी 876, माफ़ कीजिएगा। तो ये हम इसे सिंपल कैसे हम इसे याद करेंगे? 8, 7, 6, आपने इसे आप उल्टा नंबर देखेंगे तो 7, 6, 7, 8 हो रहा है। देखिएगा मध्य रेखा से, सॉरी भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण शोर की दूरी कितनी है? 876 है। फिर ऐसा आप बोल सकते हैं 8, 7, 6, 6, 7, 8 उल्टा करके। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। एक ब्रीफ में बताऊंगा, इसके लिए कोई पॉइंट वॉइंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे आके। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर तक है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिएगा जो तट रेखा आपका पड़ता है मतलब कि कितनी जगहों से हमारा देश जो है पानी को छू रहा है, हमारे किस किस राज्य को छू रहा है, उसके लिए हमने एक सीमा बनाई हुई है। उसे हम भारत की मुख्य भूमि इसकी तट रेखा जो आपका मेन लैंड इंडिया में पड़ता है, ना कि हम इसमें आपका लक्षद्वीप ले रहे हैं, ना कि आपका अंडमान ले रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। देखिएगा भारत की कुल तट रेखा की लंबाई जिसमें आपको द्वीपों को समेत मिला के, जिससे मैं आपको बताया था, वो है आपके यहाँ पे हम लक्षद्वीप को भी जोड़ेंगे और हम अंडमान को भी जो ये करेंगे, अगर जोड़ेंगे निकोबार द्वीप समूह के साथ, तो हमारा टोटल पड़ता है 7,516 किलोमीटर तक पड़ता है। देखिएगा 7,516 किलोमीटर। अगर हम सिर्फ मेन लैंड लेंगे तो हमारा कितना पड़ेगा? 6100 किलोमीटर पड़ेगा।
और अगर स्थल देखा जाएगा तो टोटल हमारा कितना पड़ेगा, 15,200 किलोमीटर तक पड़ेगा। देखिएगा, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। भारत में मतलब समझिएगा कि हमारा एक भारत है जो चतुष्कोणीय आकार में बना हुआ है, उसमें हमारे कितने भाग में पर्वत व पहाड़ी स्तर फैले हुए हैं हमारे संपूर्ण भारत में, वो हमारा फैला हुआ है 28.8%। देखिएगा, एक ब्रीफ हम कहेंगे तो इसे हम 29% लगभग कहेंगे, या फिर आप ऐसे जानना चाहेंगे तो 28.8% आपका आएगा। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, तो 44% पर हमारा मैदानी विस्तार फैला हुआ है। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार फैला हुआ है, 44%। यहाँ पे हम थोड़ा परसेंट में बात कर रहे हैं। तो ये भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9। पेपर में पूछा गया काफ़ी बार ये, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। ठीक है, कुछ गुजरात है वो कुछ टेढ़े मेढ़े आकार से काजू नुमा शेप में बैठा हुआ है, शायद आप समझ रहे होंगे, मे बी आपको याद आ रहा हो। देखिएगा, थोड़ा मैप लेके पढ़िएगा, आपको ज़्यादा आसानी होगी हमारे द्वारा समझाने में और आपको समझने में भी। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात है। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर पूछा जाएगा सही बताइए मतलब कहाँ पे है, अगर एक मेन पॉइंट, तो आपका निकोबार द्वीप समूह के मध्य में, वो ये लास्ट में है। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा, क्योंकि देखिए गोवा एक छोटा सा देश है, सॉरी जो है गोवा एक छोटा सा राज्य है हमारे हमारे भारत का। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाती है, वो बांग्लादेश है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाती है, बांग्लादेश है, कि बांग्लादेश हमने पूरी तरह घेरा हुआ है, हमारे देश से वो भारत हमारे देश से घिरा हुआ है, सॉरी। हाँ, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, प्रायद्वीपीय भारत। जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ता है वो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारे पास एक प्रायद्वीप के पठार के रूप में फैला हुआ है, एक उठा भाग है। देखिएगा, भारत के पूर्वीय समुद्री तट में किस नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वीय समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। एक बार और, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है, सॉरी, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है, तो ये गोवा से दमन तक स्थित। देखिए कि जो आपका क्षेत्र पड़ता है हमारे लिए कोंकण क्षेत्र, तो आपका गोवा से दमन तक फैला हुआ है, दमन द्वीप यहाँ पे आएगा आपका। देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो प्रवाल भित्ति, जो आपके मूंगा चट्टान होती है इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो प्रवाल द्वारा हुई है। एक मूंगा चट्टान होती है, हम जानेंगे इसके बारे में आगे। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप में है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो रामेश्वरम है, ये पंबन द्वीप में अंतर्गत आता है। आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूर्व राष्ट्रपति, वो यहीं से थे आपके रामेश्वरम से। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों की संख्या है, 36 है। देखिए एक बार और, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी, 36 है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, 10 में सिर्फ वास है और बाकी 26 ऐसे पड़े हुए हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, सियाचिन। एक बार और, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, वह क्या है आपका, अक्साई चीन, जिसमें उन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ सन 1962 से, जब उनके और हमारे बीच युद्ध हुआ था। हम जानेंगे जब उसको बताएंगे आपको और अच्छे से ब्रीफ में, आप मुझे बताइएगा। देखिएगा, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। भारत के शीत मरुस्थल को कौन सा स्थान है, तो लद्दाख। देखिएगा, शीत मरुस्थल और एक आपके पास मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तानी हो, वहाँ पे शीत मतलब होता है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो उस जगह को देखिए वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे उत्पन्न तो हो नहीं सकती है, तो आपका लद्दाख क्षेत्र हुआ आपका शीत मरुस्थल के रूप में, वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। भारत की देशांतर स्थिति कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है।
एक बार और, भारत की देशांतर देखिएगा आपका ये प्लेटीट्यूड पड़ जाता है, मतलब कि आपकी खड़ी रेखा। भारत की देशांतर स्थिति कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैली हुई है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपकी यूनियन टेरिटरी? तो टोटल 7 है। देखिएगा हम जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहला आपका आता है जम्मू और कश्मीर, फिर लद्दाख, इसके बाद आपका आता है चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और द्वीप, और अगर और क्या बोलते हैं नगर हवेली, इसके बाद आपका आता है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। में भी हम 7 पढ़ चुके हैं, आपने कुछ ज़्यादा हुआ तो मुझे बताइएगा। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली भारत के किस राज्य के बीच स्थित हैं? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच आते हैं। देखिएगा किस राज्य को पहले NEFA, मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में है। किस सॉरी यूटी मतलब आपका यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर किस द्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में। पेपर में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप में स्थित है, तो आप कहेंगे दक्षिणी अंडमान में है वो। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आपका सिक्किम व पश्चिम बंगाल है। एक बार और, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल। देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और आके पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। एक बार और, महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है 23 डिग्री 3 मिनट। हमको सिर्फ देशांतर बताया गया, जहाँ से हमने मानक समय लिया हुआ है वो आपका 82 डिग्री, पर बहुत कम लोग के बाद पता होते हैं हमारे पास एक अक्षांशीय विस्तार भी है जो हमें भारत को 2 भागों में बांटता है, वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट है उत्तर। वो भी हाँ। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर। एक बार और, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। क्यों यहाँ पे एक सफेद मैदान या फिर नमकों का स्थान है। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा स्थान माफ कीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका त्रिपुरा है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की रानी कहा जाता है? भारत के किस स्थान को मरुस्थल की रानी कहा जाता है? तो उसको जैसलमेर कहते हैं। देखिए जैसलमेर क्या होता है, रजवाड़ों का जगह है, तो बनी बात है ये एक राजस्थान में आता है, तो वहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं आपकी रानियाँ लोग रहेंगी, और आपका डेजर्ट एरिया भी पड़ता है, तो मरुस्थल की राजधानी आपकी जैसलमेर एक रानी के रूप में इसे हम समझेंगे। राजधानी रानी, मरुस्थल की रानी ऐसा हम बोल सकते हैं, फिर मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर पड़ती है। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। देखिएगा अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल से उद्गम है। प्रवाल आपका मुगा चट्टान, जैसे आपको बताया था शुरुआत मैंने भी, और हम इसको आगे बताएंगे जब हम और बीच में पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिएगा इसके बाद हम जानते हैं मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बहुत कम लोग को पता होता है कि मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में आता है। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है या फिर किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे रांची का पठार, या फिर देखिए आपके झारखंड में पड़ता है ये, और झारखंड की राजधानी भी आपकी रांची है। और छोटा नागपुर का पठार जो है अन्य नाम से हम उसे रांची का पठार से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876। देखिए जो आपका 876 हम यहाँ बताया जा रहा है, एक इंदिरा पॉइंट आपके
निकोबार में पड़ता है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। और भूमध्य रेखा से उसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर तक की फैली हुई। देखिए ऐसा हम कैसे याद करेंगे, 876, देखिए 8 7 6, आप ऐसा बोलता बोल सकते हैं 6 7 8, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला है, पेपर में पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है ये, तो थोड़ा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 देश हमारे लिए पड़ते, सॉरी हमारी 4 राज्य हमारे भारत के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी या फिर अन्नामुले भी लोग कहते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक में किया गया था। प्राचीन भारतीय भूगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है, मे भी इसे हम जबोरियन भी कहते हैं कहीं कहीं भी लोग। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप, इसे हम जम्बूरियन द्वीप भी कहते हैं। देखिएगा, भारतीय भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है? मैं आपको बता चुका था इसके पहले भी, 82.5 डिग्री तक फैला हुआ है ये। 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, जो आपका एक सीधी रेखा में आता है। मुझे बताएं, जो आपको बताया जाएगा विस्तार के रूप में और अन्य चीज़ों को। देखिएगा, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोडम। बादम सॉरी बादम बादम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? या फिर इसे हम जुड़वा बहनें भी कहते हैं, तो सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन्हें 2 बहनों के नाम से भी जाना जाता है और ये जुड़वा बहनें भी हमें से कहते हैं। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए टोटल 9 राज्य कुछ होता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश को करता है। ये टोटल 9 कुछ होता है। या ये जो है आपके MPPSC 2018 के पेपर में आ चुका है। इसके बाद हमारा आता है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। से हम सेकुलर जेल भी आपने इसका नाम सुना होगा। स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र में काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आती है ये आपकी झांसी राजधानी। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण किसने किया था? सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ, इसे हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण जॉन रेडक्लिफ ने किया था। देखिएगा, इसको लेकर काफ़ी भी हमारे पास विवादित कुछ ज़मीनें हैं, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान अभी भी UN में दावा करते रहते हैं। रेडक्लिफ रेखा जॉन रेडक्लिफ ने खींची थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा से स्पर्श करता है? सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पर अब अगर बोला जाएगा वर्तमान के तौर पर, तो जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो आपके लद्दाख में पड़ेगा। थोड़ा आप करेक्शन कीजिएगा। तो इसके बाद आपका आता है डक्कन। डक्कन पास किसके मध्य स्थित है? अंडमान निकोबार और लेटिन अंडमान के पास स्थित है। देखिए डक्कन पास मतलब कि डक्कन चैनल आपका, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित आपका दक्कन पास। इसके बाद आपका आता है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। बनी बात है। देखिए एक समझिएगा, एक सिंपल बॉडी के रूप में, अगर एक आपको एक फ़ोन करने बोला, आप कहाँ से, आप ऊपर से फ़ोन करेंगे मतलब इंदिरा कॉल, तो कॉल कहाँ पड़ेगा आपका? आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। देखिए समझा रहा हूँ मैं आपको, समझाने के तौर में सीधे थोड़ा दे देखिएगा। अब जम्मू कश्मीर में आपको वर्तमान के लद्दाख में पड़ेगा आपका इंदिरा कॉल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग
आपका उत्तरी भाग कहाँ पड़ता है? आपका सबसे उत्तरी भाग आपका लद्दाख है। और इंदिरा कॉल भी आपका वर्तमान में वहीं पड़ेगा। और इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिण में पड़ेगा, जो आपके निकोबार में पड़ता है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन अलग करता है? तो आदम का पुल। देखिएगा, मेरे ख्याल से आपने को मूवी में काफ़ी तरह इसको देखा होगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन सा भाग अलग करता है? तो आदम का पुल करता है। और दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो देखिएगा, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय भौगोलिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण दक्षिण गंगोत्री। देखिए, अंटार्कटिका जो है आपका, अंटार्कटिका एक शीत मरुस्थल हम उसे कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर बड़े बड़े देश या फिर जो विकसित और विकासशील देश हैं उनकी प्रयोगशालाएं वहाँ पे होती हैं। उसे हम अनुसंधान केंद्र के रूप में देखते हैं, जो वैज्ञानिक वहाँ पे रह के अपनी लैब में चीज़ों को आसान बनाते हैं, लोगों को सामाजिक जीवन में एक अच्छे रूप में और सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये अब इसके हम आगे जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम किस प्रकार है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एक बार और, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम किस प्रकार है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किसके बाद आपका आता है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राज राजधानी कौन सी थी? कुरनाल थी। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? कुरनाल थी। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? सैंडल पीक पे है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? सैंडल पीक पे है। देखिएगा, ये हमसे अलग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक मूंगा चट्टान से बना हुआ है, जहाँ पे आपके लोग रहा करते हैं। एक जिनकी सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक पड़ती है। और मैंगलोर को कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? एक बार और, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। देखिए, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था आपका कोंकण कोंकण तट पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं मालाबार तट। देखिए, वो आपका था दमन से गोवा तक फैला हुआ था आपका कोंकण, और आपके मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका मालाबार तट। दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। एक बार और, दक्कन का पठार कहाँ कहाँ स्थित है आपके? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित। देखिएगा, धारवाड़ है। धार से हम इसे कैसे याद करें? कर्नाटक में है। देखिएगा, कर्नाटक तरफ से एक वर्ड लेंगे हम, नाटक और धार। लोग नाटक करते करते खेल खेल जाते हैं और उनकी बातों में धार भी होती है। मैं भी समझने के तौर पे, मतलब बने रहिए, पगला काम कर रखने वाली कहानी यहाँ पे। थोड़ा आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। थोड़ा लोकल लैंग्वेज अप्रूव करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो यहाँ पे आके। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मुख्यतः। अन्नामुडई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर स्थित है, मतलब मीटर है ये। अन्नामुलई नामक चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर स्थित है। 2695 मीटर ऊंची है ये। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बानस की नदी। देखिएगा, बानस ना कि बनारस, थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा यहाँ पे आके। वर्ड थोड़ा वर्ड यहाँ पे आके थोड़ा मिसमैच रहा है आपको। अरावली के पूर्व की ओ सॉरी, माफ कीजिए, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बानस की नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? साकोशी नदी। असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है साकोशी नदी। साकोशी नदी असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टैथिस नामक समुद्र था। जहाँ पे आपका वर्तमान का एक उत्तर प्रदेश का एक और झारखंड, देखिए बिहार, एक समतल मैदानी क्षेत्र जो हमारा पड़ता है। देखिएगा, आपको यूपी या फिर झारखंड में बहुत कम पहाड़ देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सागर हुआ करता रहा, तैतीस सागर। तो उसकी जो स्थान है अब वर्तमान के, उन राज्यों ने ले ली है। और भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले स्थान पर क्या था? यहाँ पे तैतीस सागर हुआ करता था। मे भी हम इसको आगे चलकर आपको और अच्छे से विस्तार में बताएंगे, जब हम आपको एक ब्रीफ तरीके से बताएंगे। अभी आपको एक नॉलेज दिया जा रहा है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे हमारे द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है
भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत के 33 अगर यहाँ पे प्रमुख होता में पढ़ा भी हमने। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, देखिएगा, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के बीच स्थित हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच स्थित हैं। और पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये पंबन द्वीप कहाँ पड़ता है? आपके पंबन द्वीप में क्या पड़ता है? आपका रामेश्वरम पड़ता है। और रामेश्वरम जो है आपके मेन लैंड से आदम के पुल द्वारा जोड़ा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे बड़ा पॉटन कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा आपका सिटी कौन सी है आपके केंद्र शासित प्रदेशों में? पोर्ट ब्लेयर है। और कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। देखिए कोलाबा और वांगलू जो है, देखिए जो आपका, माफ़ कीजिएगा, कोलाबा पॉइंट आपके मुंबई में आता है। मैं आपको आगे चलकर और आगे बताऊंगा इसके बारे में। और डूर सॉरी डूरंड रेखा, फिर हम देखिए डूरगंड या फिर डूरंड रेखा से बोला जाता है, थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा गया है। डूरंड रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य कब निर्धारित किया गया था? 1896 में किया गया था। देखिए जो डूरंड रेखा है, वर्तमान ना लेके अगर हम सन 47 के पहले का अगर देखेंगे तो पाकिस्तान भी हमारे भारत का एक भाग हुआ करता था। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच एक रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा उसे कहते हैं, जो खींची गई थी 1896 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई, जो 1996 में खींची गई थी, सॉरी, जो 1896 में खींची गई थी। और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, जो 1947 में खींची गई थी। मे बी आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ गलती हो तो मुझे बताइएगा। मे बी हमारा सपोर्ट कीजिए, हम ग्रो करना चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।